हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 47 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ बुई और यूफई खाते हैं। यूफई कहता है जनरल पेंग, हमने पूरी रात खाया है और तुम्हें टॉर्चर किया, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। पेनकुन कहता है देशद्रोह वैसे भी कैपिटल पनिशमेंट है, अगर मैं मरने से डरता तो मैं रिबेलियन नहीं करता। अगर तुम मुझे मार दो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। क्विकी आता है और कहता है मास्टर, ये गरम तेल जनरल पेंग के लिए रेडी है। बुई उसे लेकर पेंकुन के पास जाकर कहता है अगर तुम कन्फेस करने के लिए मना कर दोगे तो तुम जिंदगी भर चुप ही रह सकते हो। वो उसे पकड़ता है और गरम तेल उसके मुंह में डालता है। पेंकुन चिल्लाता है लिंग बुई, तुम पागल हो गए हो क्या? तभी युआनशेन आकर बुई को रोकता है और कहता है लिंग बुई, तुम पागल हो। पेनकुन इंपीरियल कोर्ट का कैदी है, तुम उसे यहाँ इंटेरोगेट कैसे कर सकते हो? बुई कहता है मैजेस्टी को इनसे बहुत उम्मीद थी, बट इन्होंने रिबेलियन किया अपने लालच के लिए, ये डिसलॉयल है। प्रिंस शानन ने इन पे ट्रस्ट किया और फैमिली की तरह माना, बट इसने उन्हें भी मार दिया, ये इमोरल है। ऐसे गद्दार को तुम डिफेंड कर रहे हो, पागल यहाँ तुम हो। युआनशेन कहता है कंट्री का लॉ है, अगर इसे मरना ही है तो ये मैजेस्टी की डिक्री से ही मरेगा। मैं इन्हें हाई कोर्ट में ले जा रहा हूँ। आपने इसे यहाँ इंटेरोगेट किया, आपने लॉ जानबूझकर तोड़ा है, हमारे लिए परेशानी और मत बढ़ाइए। वही कहता है अगर मैं फिर भी इंटेरोगेट करूँ तो? युआनशेन कहता है आप मुझे मार के इंटेरोगेट कर सकते हैं। वही कहता है मैं नहीं जानता था आप लॉ को इतना फॉलो करते हैं। युआनशेन कहता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी बेवकूफी की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपकी और शाओशेंग की शादी होने वाली है, आप केयरफुल रहें, आप ऑफिशियल की बातों का मुद्दा ना बने। आप शाओशेंग को हमेशा परेशानी देते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा कि मैं आपका रिप्लेसमेंट बन जाऊं। बुई गुस्सा करता है। यहाँ जोंग मैजेस्टी से कहता है पेनकुन की वाइफ ने चैंगक्वे पैलेस में हंगामा किया, उसकी वजह से उसका बच्चा है भी या नहीं पता नहीं, सारी गलती लिंग बुई की है। शाओशेंग कहती है ऑफिशियल जोंग कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी मिसकैरेज हुए हैं उसमें सारी गलती लिंग बुई की है, आपके पास कुछ करने को नहीं है। जू कहता है अगर बुई उसे कन्फेस करने के लिए टॉर्चर नहीं करता तो मैजेस्टी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठते। थर्ड प्रिंस कहता है सजा मजाक ही क्या? आपको क्या लगता है कि गद्दार से बोलो कि कन्फेस करे, क्या वो कन्फेस कर देगा? क्राउन प्रिंस कहता है ब्रदर, उनका मतलब ये नहीं था। जो आपको पता है जीशेंग को केस सॉल्व करने की आदत है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। थर्ड प्रिंस कहता है सही गलत में बहुत फर्क होता है ब्रदर, आप दोषी और निर्दोष को एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। मैजेस्टी कहता है हो गया सभी का, शाओशेंग तुमने तो हद ही कर दी। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी मैं इनोसेंट हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं एक प्रेग्नेंट औरत को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती, बट वो गद्दार पेनकुन की तरफदारी कर रही थी और बुराई जीशेंग की कर रही थी, इसलिए मैंने रुमाल से उसका मुंह बंद कर दिया। जू कहता है क्या वो रुमाल है? वो तो सॉक्स थे। शाओशेंग कहती है क्या आपने उन्हें सूंघा? जू कहता है बेइज्जती कर रही हो मेरी, भले ही लिंग बुई तुम्हारा फियांसे है, तुम किस हैसियत से एक ऑफिशियल की बेइज्जती कर रही हो? वही कहता है ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकती, उसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका फियांसे उसकी जगह इंसल्ट कर सकता है। बुई ग्रीटिंग्स देता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें और पिटाई की जरूरत है, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो। जू कहता है तुम हद पार कर रहे हो। शाओशेंग कहती है आप गद्दार पेंकुन की तरफदारी कर रहे हो, हद तो तुमने पार की है। जू कहता है मैंने पेंकुन की तरफदारी नहीं की, हम उसे लॉ से पनिश कर सकते हैं, बट जनरल लिंग उसे टॉर्चर करके खुद इंटेरोगेट कर रहे थे, उन्होंने रूल्स तोड़े हैं। शाओशेंग कहती है क्योंकि वो देशद्रोह के साथ जब गू सिटी गिरी वो भी उसमें शामिल था। मैजेस्टी कहता है तुम्हें कुछ मिला क्या? शाओशेंग कहती है पेनकुन ने रिबेल का रिस्क लिया क्योंकि मार्केस यू पकड़ा गया। पेनकुन समझ गया कि उसकी गू सिटी वाली पोल खुलने वाली है, उसे ऐसा करने के लिए किसी ने भड़काया होगा। वांगरिंग ने बताया कि पेनकुन कैपिटल में किसी से कम्युनिकेट कर रहा था, वो इंसान ही गू सिटी का रियल कल्प्रिट है। पेनकुन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो डर गया। जनरल लिंग ने उसे हाई कोर्ट से हटा के कहीं और इंटेरोगेट किया क्योंकि वो उस इंसान को ढूंढना चाहते थे। बताओ ऑफिशियल जू, इसमें गलत क्या है? लिंगी कहता है अगर ऐसी ही बात है तो हमें अब उसे हाई कोर्ट में दे देना चाहिए। जीशेंग गू सिटी का विक्टिम है, उसे मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए।
वही कहता है इसी रीजन के लिए मुझे केस इन्वेस्टिगेट करना है ताकि मैं उन लोगों की आत्मा को शांति दिला दूं जो कू सिटी में नहीं रहे। मैजेस्टी कहता है जी शेंग और हाई कोर्ट इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। थर्ड प्रिंस तुम देखना कन्फेशन के टाइम टॉर्चर ना हुआ हो। शाओशेंग कहती है वांगलिंग ने कहा कि उसने कन्फेशन में मना किया क्योंकि वो अपनी बीवी और होने वाले बच्चों को फंसाना नहीं चाहता है। अगर आप उसे और उसके बच्चों को छोड़ दें तो वो जेल में जाकर पेनकुन को कन्फेस करने के लिए मना लेगी। मैजेस्टी कहता है बच्चा इनोसेंट है, मैं बेकार एम्परर नहीं हूँ। अगर पेनकुन कन्फेशन में मान गया तो उसकी वाइफ और अनबॉर्न बेबी को छोड़ दिया जाएगा। बुई और शाओशेंग थैंक यू कहते हैं। यहाँ लिंगी क्राउन प्रिंस के पास आता है और कहता है मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं अकेले में आपके साथ बात कर सकता हूँ। यहाँ बुई और शाओशेंग जाते हैं। वही कहता है शाओशेंग, वो उसे रोकता है और कहता है वांगलिंग ने तुम्हें क्या बताया। शाओशेंग कहती है उसने कहा कि तुमने देखा कि मार्केस यू ने प्लानिंग की लियांग शिया के साथ ताकि वो लियांग शेंग को मार दे और उसमें क्राउन प्रिंस फंस जाए। ये सच है। मार्केस यू ने मैडम शूजन के नकली सिक्कों का यूज करवाया। तुम्हें सब पता था पर तुमने एम्प्रेस को बताना या उसे रोकना भी नहीं चाहा। तुम मैजेस्टी और एम्परर को क्राउन प्रिंस से डिसअपॉइंट करवाना चाहते थे। क्या ये भी सच है? तुमने मैडम शूजन को पनिश किया। मुझे लगा कि तुम मेरा बदला ले रहे हो। तुमने सेंसरेट में हंगामा किया। तुमने फिर प्रिंसेस के केस को भड़काया ताकि मार्केस यू जल्दबाजी में गलत फैसला ले। क्या ये सच है? सभी कह रहे थे तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, बट किसी को नहीं पता था कि वो तो तुम्हारा कवर अप था। मैं तुम्हारी इमेज खराब करना नहीं चाहती, बट मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी नहीं चाहती। वो उसे रोकते हुए कहता है हो गया तुम्हारा, अब मैं बोलूं क्या? क्राउन प्रिंस कुछ नहीं करते हैं। ऑफिशियल उन्हें नापसंद करते हैं क्योंकि वो बेवकूफ और इनकॉम्पिटेंट है। जब वो गलती करते हैं लोग उनकी बुराई करते हैं। वो आसानी से बातों में आ जाते हैं, इसलिए वो वांगचुन और ग्रैंड ट्यूटर लू को पसंद करते हैं। उनमें से एक इनकॉम्पिटेंट और करप्ट है और दूसरा घमंड में जी रहा था। अगर ऐसा होता तो क्राउन प्रिंस गलत होते, भले ही वो गलती ना करें। हमें ग्रेट नेशन बनाना है। अगर हम बेकार लोगों को नहीं हटाएंगे तो। शाओशेंग कहती है तो इन सब में पीछे तुम्हारा हाथ था। वही कहता है तुम मुझे गलत मत समझो। शाओशेंग कहती है मैं नहीं समझ रही, मुझे बस सच जानना है। तुम किस टाइप के पर्सन हो? तुम लोगों के सामने कैसे और पीठ पीछे प्लॉटिंग करते हो? वही कहता है जिनके लिए मैंने प्लॉट किया वो पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया वो सब सच है और सिंसियर है। शाओशेंग कहती है मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ कि तुम वैसे इंसान हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताने जा रही हूँ। हमारी शादी होने वाली है, बट मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रही हूँ, कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? मैं तुम्हारा बिलीव करूंगी। वही कहता है एक्चुअली मैं। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है जनरल लिंग, क्राउन प्रिंस आपसे ही मिलना चाहते हैं। शाओशेंग कहती है जाओ। वही वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग की आंखों में आंसू होते हैं। वही क्राउन प्रिंस के पास आता है। क्राउन प्रिंस कहता है जी शेंग, चेंगिंग मार्केस पैलेस में ज्यादातर नहीं आते, तुम इनसे कम मिलते हो, क्यों ना हम इनके साथ एक लंच करें? वही कहता है मुझे पेनकुन का केस देखना है, सच्चाई सामने आई नहीं है अभी तक। अगर इम्पोर्टेंट ना हो तो मैं चलता हूँ। लेंगी कहता है जी शेंग, इतनी जल्दी क्या है? जब से तुम शाओचुन से लौटे हो मुझसे मिले भी नहीं हो। तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है, सो मुझे तुमसे प्राइवेट टॉक करनी है। क्राउन प्रिंस कहता है जी शेंग, ये बस तुम्हारे साथ लंच करना चाहते हैं। तुम फैमिली हो, इतना कड़वा बनने की जरूरत नहीं है। लेंगी कहता है क्या पेनकुन इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए ना तो तुम खा पा रहे हो और ना ठीक से सो पा रहे हो? वही कहता है आप नर्वस क्यों हो रहे हो जब मैं केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ? तो क्या आप मुझे रोकना चाहते हैं? लेंगी कहता है मुझे बुरा लगेगा अगर तुम अपनी हेल्थ खराब कर लोगे तो। वही कहता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है अच्छा बेटा बनने का। आप ये प्यार मैडम चुनियो को दिखाएं। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। क्राउन प्रिंस सॉरी बोलता है। लेंगी कहता है गलती आपकी नहीं है, मुझे बस आदत हो गई है। लेंगी का चेहरा खतरनाक सा दिखता है। यहाँ पेनकुन मर चुका होता है। वांगलिंग उसके लिए खाना लाती है। वो उसे देख के शॉक हो जाती है और रोती है। यहाँ बुई पेनकुन की मरी हुई बॉडी को देखता है। क्विकी बताता है मैजेस्टी के ऑर्डर से उनकी वाइफ उनके लिए खाना लेकर गई ताकि वो कन्फेस कर सके।
बट वो अपनी बीमारी से मर गए। वही पूछता है इनके मरने का कारण। क्विकी बताता है ये अस्थमा के अटैक से मर गए, ये अस्थमा के पेशेंट थे। क्राउन प्रिंस कहता है वांग लिंग ने बताया कि पेनकुन को अस्थमा था, ये प्लांट के पास भी जा नहीं सकता था, ये पुरानी बीमारी थी, इसके हेवी क्राइम की वजह से इसे अलग रख रखा था, किसी ने भी इसके अस्थमा अटैक को नोटिस नहीं किया, सो ट्रीटमेंट हो नहीं पाया, ये इसका कर्म था। लिंगी कहता है प्रिंस शैनन की वजह से गो सिटी गिरी, इसी की वजह से तुम्हारे अंकल भी नहीं बचे, इसे दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। मुझे पता है तुम भूल नहीं पा रहे हो जो भी गो सिटी में हुआ, लेकिन अब पेनकुन मर गया, सो इसलिए तुम अपनी जिंदगी शांति से जियो। वो ही गुस्से में पकड़ के कहता है तुमने किया ना ये सब, क्या तुमने मारा? सभी बुई को रोकते हैं। बुई कहता है लिंगी। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहाँ बुई ड्रिंक करता है, बाहर बारिश होती है। क्विकी और यूफई उसकी चिंता करते हैं, बट बुई गुस्से में उन्हें सुना देता है। वो और ड्रिंक करके जार को फेंकता है और सभी जार को गुस्से में गिराता है। वो सब कुछ फेंकता है और बैठ जाता है। वो चीखता और चिल्लाता है, जोर जोर से रोता है। पीछे से शाओशेंग सब नजारे देखती है। वो बुई के पास आती है, वो उसे प्यार से कहती है मैं हूँ तुम्हारे साथ। जी शेंग, कोई चीज मुश्किल हो जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। वही कहता है सभी कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर सकता जब मैं आंखें बंद करता हूँ। वो सभी मुझे खून से लथपथ देख रहे हैं, वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं क्यों मैं उनका बदला नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे उसी रात मर जाना चाहिए था। मैंने 10 साल से ज्यादा वेट किया, बट एट द एंड मैं हार गया। वो रोता है। शाओशेंग उसे प्यार से कहती है नहीं, तुम जीत सकते हो, और भी रास्ते हैं। वो ही मना करता है अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मैंने सभी रास्ते ढूंढे, सब कुछ किया, बट नहीं है। शाओशेंग कहती है क्या बात है, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूं, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। वो ही कहता है इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कोई रास्ता नहीं है, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? शाओशेंग कहती है चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। वही रोते हुए कहता है शाओशेंग सच ये है कि मेरा नाम। तभी पीछे से क्विकी और यूफई चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं बैड न्यूज मास्टर, मैडम मर रही हैं। सभी शॉक हो जाते हैं। वो ही भागते हुए जाता है। कोई हु जुनुआ का ख्याल रखता है। जुनुआ उसे अपने विशेष बताती है और कहती है अगर मैं तुमसे उस वक्त शादी करती तो कितना अच्छा होता, मैं बेवकूफ गधी थी। अगर मैं तुमसे उस वक्त शादी करती तो आज हालात कुछ और ही होते। कुयू रोता है। जुनुआ उसे सॉरी बोलती है। वो बुई को देख के उसे अपने पास बुलाती है। जुनुआ उठती है और उसके कान में कहती है हमारा बदला लेना भूलना नहीं। वो ही प्रॉमिस करता है मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं सबका बदला लूंगा। जुनुआ गुड कहती है और रोती है। वो ली को याद करती है और मर जाती है। वहाँ सभी रोते हैं। वो ही उसकी आंखें बंद करता है। वो कहता है चिंता मत करो। बोई का चेहरा गुस्से में होता है। यहाँ बोई मातम बना रहा होता है। वो जुनुआ की टैबलेट पे बैठा होता है। शाओशेंग आकर कहती है तुम पूरी रात जगे हो, फिजिशियन ने तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया है ताकि तुम्हें तसल्ली मिले, जाकर आराम कर लो ताकि मैडम हु की फ्यूनरल में तुम्हें एनर्जी मिल सके। वही कहता है मुझे पता था ये दिन आएगा। जिंदगी एक पेड़ की तरह है, बुढ़ापे और डेथ से कोई भाग ही नहीं सकता, हमें अलग होना ही पड़ता है। शाओशेंग कहती है हम मौत से अलग नहीं हो सकते, तुम बस उन्हें याद करो, चाहे वो जहाँ भी हो, वो तुमसे अलग नहीं हो पाएंगे। वही कहता है क्या वाकई में ऐसा है? शाओशेंग कहती है जी शेंग, तुम मुझे कल रात क्या बताने वाले थे? वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चाहे कुछ भी करो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम्हें गू सिटी का केस अंदर से टॉर्चर कर रहा है। मैं जानती हूँ कि तुमने हू क्लान के लिए इतने साल कितना सैक्रिफाइस किया। अगर मैं तुमसे पहले मिली होती, मैं तुम्हारा बर्डन कम कर चुकी होती। सभी तुम्हें फेस अकेले करना नहीं पड़ता। गू सिटी का केस पेनकुन के डेथ से खत्म हो गया। अब तुम अपना बदला बुला सकते हो। आई होप कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो हमारी शादी से पहले। वो ही हू चौंग की टैबलेट देखता है और कहता है शाओशेंग अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे पूरी दुनिया शॉक में चली जाए, क्या तब भी तुम मेरे लिए वैसा ही महसूस करोगी जैसा अब है? शाओशेंग आंख में आंसू भर के कहती है तुम्हारी मदर है यहाँ। मैं पूर्वजों को याद करके और भगवान को याद करके कसम खाती हूँ कि मैं चैन शाओशेंग जिंदगी में
कभी भी अपने प्यार लिंग बुई से कभी अलग नहीं होंगी। मेरा प्यार उसके लिए हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर उसने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपनी बातों से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। जी शेंग, मैं अपनी कसम की सील लगवाने से डरती नहीं हूँ। क्या तुम कर सकते हो? वो ही अपना हाथ उठाता है और शाओशेंग उसे काट कर अपनी कसम सील से पक्की करती है। शाओशेंग अपना हाथ बुई को देती है, बुई भी सील लगाता है। दोनों के हाथों में सील लगी होती है। शाओशेंग कहती है हमारी कसम की सील है, ये निशान हमारे दिल से जुड़ गए हैं। मैं फिर पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ बताना है? बुई को फ्लैशबैक्स याद आते हैं जब उसने शाओशेंग से पूछा था कि अगर कोई गिल्टी हो जिसने तुम्हारी फैमिली को हर्ट किया हो, उस वक्त तुम क्या करोगी? उसे तुम लॉ से पनिश भी नहीं कर सकती हो। शाओशेंग का जवाब होता है चाहे कुछ भी हो, मैं माफ नहीं करूंगी। मैं उससे हजारों गुना बदला जरूर लूंगी, जो भी उसने मुझे दर्द दिया। बुई को शाओशेंग के फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो बुई को सपोर्ट करने को कहती है। यहाँ बुई का जवाब नहीं होता है जो क्वेश्चन शाओशेंग ने उससे पूछा था। शाओशेंग मुस्कुराती है और समझ जाती है। बाहर से आवाज आती है, लिंगी कमीने, तुम यहाँ से चले जाओ। बुई उठकर बाहर चला जाता है। शाओशेंग अंदर बैठी रोती है। बुई बाहर आता है। कोई यूं लिंगी पे गुस्सा करता है और उसे गुस्से में मारता है। बुई कहता है तुम यहाँ मेरी मदर के फ्यूनरल में क्या कर रहे हो? लिंगी कहता है मैं उसे विदा देने आया हूँ, मैं नहीं जानता इसने मुझे क्यों मारा। कुयू कहता है मारा? मैंने तुम्हें जानबूझ के मारा। बुई कुयू को रोकता है। कुयू गुस्से में चला जाता है। शाओशेंग बाहर आती है। मैडम चुनियो कहती हैं, जी शेंग, तुम्हारे फादर का बर्थडे 7 दिन बाद है। वो 50 साल के हो जाएंगे, इसलिए वो घर में पार्टी दे रहे हैं। लिंग क्लान हर जगह से आ रहे हैं। फादर तुम्हारी मदर को इनवाइट करना चाहते थे, बट हमें पता नहीं था कि वो जल्दी ही चली जाएंगी। लिंगी कहता है हम पार्टी कैंसिल कर देंगे, जुनुआ रही नहीं है तो पार्टी करना ठीक ही नहीं है। मैडम चुनियो कहती है हमने सभी को तो बुला लिया है, हम प्लान चेंज नहीं कर सकते। वही कहता है सब प्लान फिक्स है तो पार्टी कर ही लेते हैं। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैं गिफ्ट मदर की तरफ से जरूर दूंगा। लिंगी खुश होता है और कहता है मैं तुम्हारी पसंद का खाना जरूर बनवाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारा दिल टूटा है, किसी के जाने के बाद जिंदगी नहीं रुकती। अपना ख्याल रखना। शाओशेंग अंदर से सब सुनती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.